हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। और ये कौन सा प्रैक्टिस सेट है? तो ये 4 है। 3 ऑलरेडी मेरे वीडियो आ चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल पे जाके पहले देखिए। इससे पता चलेगा कि जो 30 क्वेश्चन का जीके जीएस आएगा वो क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। तभी आप लोग प्रैक्टिस के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? ये जो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है उसको कब घोषित किया गया? तो 1973 ईस्वी में। कब? तो 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, सूर्योदय का राज्य। सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है? कौन सा राज्य को सूर्योदय राज्य कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को। कौन? अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। क्या था? तो अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम था वो नेफा था। ये सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश। और इसका पुराना नाम क्या था? तो नेफा था। अब क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है? तो ये बुध है। कौन? तो ये बुध। और बुध सबसे नजदीकी ग्रह है। कौन सा? ये जो बुध है वो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। और ये सूर्य की परिक्रमा बुध 88 दिन में करता है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये जो बुध ग्रह है उसका कोई उपग्रह नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद पहला भारतीय गवर्नर कौन बने? तो सीडी देशमुख बने। कौन? सीडी देशमुख बने। अब क्वेश्चन नंबर 5, रेशम मार्ग। ये जो रेशम मार्ग का प्रारंभ किस शासक ने कराया था? ये जो रेशम मार्ग है उसका प्रारंभ किस शासक ने कराया था? तो कनिष्क ने कराया था। किसने कराया था? तो कनिष्क ने कराया था। और कनिष्क किस वंश का शासक था? तो ये कनिष्क। और कनिष्क किस वंश का शासक था? तो ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ये जो कुषाण वंश था उनका उसमें ये प्रतापी राजा था। कौन? तो कनिष्क। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़फिसेस। कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। अब क्वेश्चन नंबर 6, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये जो मोरमुगांव बंदरगाह है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो गोवा है भारत का सबसे छोटा राज्य है। कौन सा? तो गोवा। अब क्वेश्चन 7, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 61 के अनुसार। कितना? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये जो योजना आयोग लागू हुआ वो भारत में कब लागू हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। कब लागू हुआ? 1950 ईस्वी में। तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो जो प्रधानमंत्री रहते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे?
गुलजारी लाल नंदा इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन से तीर्थंकर? पावरसनाथ थे। कौन थे 23वें तीर्थंकर? तो पावरसनाथ। तो पावरसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये जो 23वें तीर्थंकर पावरसनाथ थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प था। क्या था? सर्प। उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। अब क्वेश्चन नंबर 10, खुरपात झील, ये जो खुरपात झील है वो किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। जितना ताल लगा हुआ है वो सब झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में। सिर्फ भोजताल, ये भोजताल कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अब क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1746 से 1748। कब? 1746 से 1748 के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 12, सार्थक पहल किससे संबंधित है? ये जो सार्थक पहल लागू किया गया वो किस मंत्रालय से संबंधित है? तो शिक्षा मंत्रालय से। किससे? तो शिक्षा मंत्रालय से। शिक्षा मंत्रालय से। अब क्वेश्चन नंबर 13, ओबरा बांध, ये जो ओबरा बांध है वो किस नदी पर स्थित है? ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद पर। किससे? रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर ओबरा बांध स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 14, मुगलों की राजभाषा क्या थी? जब मुगल काल चल रहा था उस टाइम की जो भाषा थी वो क्या थी? तो मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। क्या? फारसी। फारसी थी। अब क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक कौन बने? अभी जो हाल फिलहाल में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक कौन बने? VS पठानिया। कौन? VS पठानिया। भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक कौन बने? तो VS पठानिया। अब क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई? ये जो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई? तो 1950 ईस्वी में लागू की गई। कब? तो 1950 ईस्वी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 17, संस्कृत सीखने वाले लिटिल गुरु ऐप का शुभारंभ कहाँ हुआ? ये जो संस्कृत सीखने वाले लिटिल गुरु, ये जो लिटिल गुरु ऐप है उसका शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका बांग्लादेश में हुआ। कहाँ पे? और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। और बांग्लादेश की रुपया क्या है? टका। तो संस्कृत सीखने वाले लिटिल गुरु की ऐप कहाँ का शुरुआत हुआ है? तो बांग्लादेश में। अब क्वेश्चन नंबर 18, जमुना परी किसकी एक प्रजाति है? जमुना परी है वो किसकी एक प्रजाति है या फिर ये किसकी नस्ल है? तो ये किसकी है? ये बकरी की। किसकी? बकरी की। बकरी की। अब क्वेश्चन नंबर 19, 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? 2021 में दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? तो ये लाहौर बना था। कौन सा? अगर सबसे प्रदूषित राजधानी रहता तो फिर दिल्ली होता। सबसे प्रदूषित शहर है तो लाहौर, अगर राजधानी तो दिल्ली। ये दुनिया, पूरा दुनिया का
दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है लाहौर को, और दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी तो दिल्ली को। अब क्वेश्चन नंबर 20, संसद के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? ये जो संसद का गठन हुआ है उसका गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो गठन की बात की गई है। और संसद के 3 अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नंबर है वो है 21। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये जो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? तो बरेली में। कहाँ पे? बरेली। और बरेली कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी में। ये बरेली कहाँ है? तो उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय उद्देशिका में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ये जो उद्देशिका है उसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 2 बार हुआ। कितनी बार? 2 बार। 2 बार हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 23, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में किसे मिला? 2021 में किसे मिला? तो डेविड डियोप। किसे? डेविड मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो डेविड डियोप को मिला था। अब क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? ये जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बनाई गई, तो किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। तो कब? 1991 में। कब? तो 1991 में 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 25, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना काल में हुई? ये जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उसकी किस योजना के काल में हुई थी? तो तृतीय योजना काल में। अब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967-68 में। कब? तो 1967-68 के ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब क्वेश्चन नंबर 26, हॉर्मुज जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? ये जो हॉर्मुज जल संधि है वो किन 2 देशों के बीच है? तो ओमान और ईरान के बीच। कहाँ? तो ओमान एवं ईरान के बीच है। तो कौन सा जल संधि? तो हॉर्मुज जल संधि, ओमान और ईरान में। अब क्वेश्चन नंबर 27, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये जो मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 है भारत और किस देश के बीच हुआ? ये जो मित्र शक्ति अभ्यास था 2021 में तो वो भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 28, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सा झील स्थित है? ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सा झील है? तो हुसैन सागर झील है। कौन सा? हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर झील है। अब क्वेश्चन नंबर 29, बारबाडोस देश की राजधानी कहाँ है? ये जो बारबाडोस है देश उसकी राजधानी कहाँ है? तो ब्रिज टाउन। कहाँ पे है? ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन। अब क्वेश्चन नंबर 30, लेब्राडोर की धारा किस महासागर की ये धारा है? ये जो लेब्राडोर है वो किस महासागर की धारा है? तो अटलांटिक महासागर की। कहाँ?
अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की ये जलधारा है। कौन? तो लेब्राडोर। और ये कैसी जलधारा है? ठंडी या फिर गर्म? तो ये जो लेब्राडोर की जलधारा है वो ठंडा जलधारा है। कौन सा? तो ठंडी जलधारा है लेब्राडोर की धारा। और किस महासागर की है? तो अटलांटिक महासागर की। तो क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख लिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसे एग्जाम में आएगा। 30 क्वेश्चन का लेवल, इसमें करंट भी शामिल है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा तो 6 to 8 करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया रहता है। और आप लोग इसको इतना प्रैक्टिस कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा, और आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। और हमें ये जीके जीएस से इतना प्रैक्टिस करा दूंगी कि कुछ क्वेश्चन इसी से जरूर आएगा, इससे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और